हिमालय की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या कोबर का भूसन्नति सिद्धांत करता है। कोबर जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री थे। ठीक है ना। तो हिमालय की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या कोबर का भूसन्नति सिद्धांत करता है। कोबर ने बताया कि आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले टेथिस भूसन्नति थी, यानी कि टेथिस सागर को ही कोबर ने टेथिस भूसन्नति नाम दिया है। ठीक है। आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले टेथिस भूसन्नति थी। पहले का जो भारत था ना वह ऐसा था। ठीक है ना। भारत कहां से टूटकर अलग हुआ? अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ। भारत अफ्रीका से टूटकर अलग होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ और भारत अभी भी उत्तर पूर्व की ओर ही प्रवाहित हो रहा है। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। यह है टेथिस सागर का जल, जिसे कोबर ने टेथिस भूसन्नति नाम दिया है। भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर। तो टेथिस भूसन्नति का जो जल है वह बंगाल की खाड़ी से और पश्चिम में अरब सागर से मिलता रहा होगा। ये बातें कोबर का भूसन्नति सिद्धांत नहीं बता रहा है। जो मैंने अभी आपको बताया कि अफ्रीका से टूटकर भारत अलग हुआ और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ और अभी भी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है। और टेथिस भूसन्नति का जो जल है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मिल रहा है। तो ये बातें अलग अलग सिद्धांतों से पता चलती है, अलग थ्योरी से पता चलती है, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। ठीक है ना। तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत ये बताता है कि आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले टेथिस भूसन्नति थी। टेथिस भूसन्नति के उत्तर में क्या था? अंगारा लैंड था। और टेथिस भूसन्नति के दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। टेथिस भूसन्नति के उत्तर में अंगारा लैंड और टेथिस भूसन्नति के दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से निकलने वाली नदियों ने, यानी कि यहां से भी नदी निकलती थी और टेथिस भूसन्नति में गिरती थी, और यहां से भी निकलती थी और टेथिस सागर में गिरती थी। तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से निकलने वाली नदियों ने लंबे समय तक टेथिस सागर में अवसादों का निक्षेपण किया। नदियां क्या बहाकर आती है? नदियां बालू, कंकड़, पत्थर बहाकर आती है। तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से निकलने वाली नदियों ने टेथिस सागर में अवसादों का निक्षेपण किया, जिससे कि टेथिस सागर में मलबा जमा होने लगा। जिससे कि टेथिस सागर में मलबा जमा होने लगा। अतः लंबे समय तक मलबा जमा होने के कारण जो नीचे का जो मलबा है वह चट्टान का रूप धारण कर लिया। जब मलबा जमा होता रहेगा, जब जो नीचे का जो मलबा होगा वह चट्टान का रूप धारण कर लेगा। ठीक है ना। जिससे कि टेथिस भूसन्नति में क्या हो गया? मलबा जमा होने लगा। ठीक है ना। यह है मलबा। तो टेथिस भूसन्नति में मलबा जमा होने के कारण इस पर अत्यधिक दबाव पड़ने लगा, यानी कि टेथिस भूसन्नति में अत्यधिक दबाव पड़ने लगा। जब अत्यधिक दबाव पड़ेगा तब यहां पर और स्थान बन जाएगा मलबा भरने के लिए। जब ये फिर से जब दबाव पड़ेगा, यानी कि जब फिर से इसका अवतलन होगा तो फिर से यहां पर जगह मिल जाएगी। ठीक है ना, मलबा भरने के लिए। आप इस बात को समझिए। तो टेथिस भूसन्नति नीचे की ओर क्या होने लगी? अवतलित होने लगी। जब दबाव बढ़ेगा तो नीचे की ओर अवतलित होने लगेगा। ठीक है ना। तो टेथिस भूसन्नति नीचे की ओर अवतलित होने लगा तथा टेथिस भूसन्नति का आयतन बढ़ने लगा। कोबर के अनुसार एक समय ऐसा आया जब अवतलन होने से टेथिस भूसन्नति सिकुड़ने लगा, अर्थात दोनों तरफ की जो चौड़ाई है वो घटने लगी। स्वाभाविक है, जब किसी वस्तु की लंबाई बढ़ेगी तो उसकी चौड़ाई भी घटेगी। ठीक है ना। तो दोनों ओर
क्या हो गई, चौड़ाई घटने लगी तो दोनों तरफ से दबाव पड़ने लगा। जब दोनों तरफ से दबाव पड़ने लगा जिसके कारण अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड उसमें जमा अवसादों में क्या पड़ गया, वलन पड़ गया, यानी कि मोड़ पड़ गया। ये है वलन, यानी कि वलन यानी कि मोड़ पड़ गया। ठीक है ना। यह क्रिया अधिक दोनों किनारों में ही अधिक हुई, जबकि जो बीच का भाग है वह समतल रूप में ऊपर उठ गया, जिसे क्या कहते हैं, तिब्बत कहते हैं, यानी कि तिब्बत का पठार कहते हैं, तिब्बत, जिससे कि तिब्बत का निर्माण हुआ। और ये हिमालय और ये क्युनलुन पर्वत श्रेणी। ठीक है ना। हिमालय जिससे कि क्या बना, हिमालय बना। उसके बाद जो समतल वाला भाग है ये तिब्बत बना, और ये जो दाएं वाला भाग है यह क्युनलुन पर्वत श्रेणी बना। यानी कि भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है, और हिमालय के उत्तर में क्या हुआ, तिब्बत पठार बना। यानी कि तिब्बत, और तिब्बत के उत्तर में क्या है, क्युनलुन पर्वत श्रेणी है। तो आप समझ गए कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। ये कोबर का भूसन्नति सिद्धांत था। अब पढ़ेंगे हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हिमालय के निर्माण की अच्छी व्याख्या करता है। ठीक है ना। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के सतह से 200 किलोमीटर की गहराई पर, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के सतह से 200 किलोमीटर की गहराई पर एक दृढ़ स्थलीय भूखंड पाया जाता है। जो दृढ़ स्थलीय भूखंड 7 भागों में विभाजित है, जिसे प्लेट कहते हैं। कितने प्लेट हैं, 7 प्लेट हैं। कौन कौन से, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट, जिसे प्रशांत प्लेट भी कहते हैं, और नीचे अंटार्कटिक प्लेट, अटलांटिक प्लेट। ठीक है ना। तो ये जो क्या थे, ये जो 7 जो भागों में विभाजित थे, ये दृढ़ भूखंड 7 भागों में विभाजित थे, जिन्हें प्लेट कहते हैं। प्लेट जब प्लेट आपस से दूर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि दोनों प्लेट आपस में टकराएंगे भी। ठीक है। जब दोनों प्लेट आपस से दूर जाएंगे तो दोनों प्लेट आपस में टकराएंगे भी। ठीक है ना। तो भारत जिस प्लेट में स्थित है उसे कहते हैं इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। और जो उत्तर में है वो क्या है, यूरेशियन प्लेट, यानी कि अंगारा लैंड क्या है, यूरेशियन प्लेट में है, यूरेशियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में जब दोनों टकराए तो जो ये बीच का जो 33 भूसन्नति का जो मलबा था इसमें वलन पड़ गया, अर्थात मोड़ पड़ गई, जिससे कि हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है ना। तो ये था हिमालय का निर्माण। अगर मैं आपको ये नहीं बताता तब आपको हिमालय ढंग से समझ में नहीं आता। ठीक है ना। इसके बाद वृद्ध हिमालय पढ़ेंगे और मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय उत्तराखंड के। बने रहिए।